शहर से लेकर गांव तक हर गली मोहल्ले में हम आएंगे आपके पास और उठाएंगे आपकी आवाज। शिवसेना ने शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी की मनाई पुण्यतिथि। शिवसेना जिला इकाई द्वारा नगर कार्यालय में स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी को याद करते हुए 90वीं पुण्यतिथि मनाते हुए पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच शिवसेना जिलाध्यक्ष विवेक पांडे ने याद करते हुए कहा कि आज हमारे बीच चंद्रशेखर आजाद भले ही ना हो, लेकिन हम युवाओं और हिंदुस्तानियों के दिलों में आज भी धड़कते हैं। और कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद जी के मुख्य हत्यारे कहा जाए तो नेहरू जी हैं, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत को नेहरू जी ने ही अंग्रेजों के चंद्रशेखर आजाद जी को की खबर दी थी, क्योंकि उसी दिन चंद्रशेखर आजाद जी भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए नेहरू जी से मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे, जिसके बाद नेहरू जी ने ही आजाद जी को कुछ चर्चाओं को लेकर पार्क में रुकने को कहा था। जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने नेहरू जी के पार्क में इंतजार किया, लेकिन आजाद जी क्या जान रहे थे कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और नेहरू जी ने ही अंग्रेजों को मुखबिरी की और अल्फ्रेड पार्क में आजाद जी हैं इसकी जानकारी उसके बावजूद भी शेर की तरह वीर शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने तमंचे की 6 गोलियों में से 5 गोलियां अंग्रेजों के सीने में उतार दी। उसके बाद एक गोली अपने कनपट्टी में लगाकर खुद को आज़ाद कर लिया, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी ने कसम खाई थी कि मैं कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं मरूंगा और ना ही उनके आगे झुकूंगा। इसलिए अंग्रेजों के हाथ मरने से अच्छा कि खुद को मार लिया। और चंद्रशेखर आजाद जी आज़ाद हो गए। उसके बावजूद भी अंग्रेज पुलिसकर्मी उनके मरने के बावजूद भी उनके डेड बॉडी के पास जाने से डर रहे थे कि कहीं आज़ाद जिंदा तो नहीं है। ऐसे थे हमारे वीर महान योद्धा स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी। और ऐसे महान शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में हम शिव सैनिक का सत नमन। हम शिव सैनिक कभी भी आजाद जी की बलिदानी को बेकार नहीं जाने देंगे। मरते दम तक उनके पद चिन्हों पर चलकर देश समाज की रक्षा करने का अथक प्रयास करेंगे, भले ही अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। हम तत्पर और तैयार हैं। देश समाज के युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि पूरे देश के आज़ाद नहीं बन सकते, लेकिन अपने जिले गांव का जरूर बनने का प्रयास करें। इस बीच श्रद्धांजलि अर्पित शिवसेना संभागीय सचिव अशोक गुप्ता, जिला अध्यक्ष विवेक पांडे, विधानसभा प्रभारी प्रदीप विश्वकर्मा, जिला मंत्री रंजन भारती, युवा कोषाध्यक्ष लाला वर्मा, नगर उपाध्यक्ष मोनू मिश्रा, गांधीग्राम सेक्टर प्रभारी सोनू वर्मा, छात्र संपर्क प्रमुख भरत तिवारी, पनवार सचिव छोटी वर्मा, रोहित राठौर, छोटू गुप्ता सहित कई शिव सैनिक मौजूद रहे। सेना संगठन द्वारा चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो वीर चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में सत नमन है। आज के दिन हमारे चंद्रशेखर आजाद जी देश के लिए शहादत दिए, आर पार की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ी और देश के युवाओं को अपने विचारों से प्रेरित करके गए। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा है। हम हिंदुस्तानियों के दिलों में जिंदा है और जिंदा रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी की वीरता को जितना भी गाथाएं गाई जाए उतनी ही कम है। चंद्रशेखर आजाद जी ने वीर भगत सिंह को भी 2 युवा दिए थे और 2 वो महान क्रांतिकारी थे, राजगुरु और सुखदेव। चंद्रशेखर आजाद जी की वीरता को देखते हुए भगत सिंह जी भी प्रेरित हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐसे महान क्रांतिकारी हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से आग और ज्वाला देशवासियों के अंदर डाला, वो आज देश की एक आग और चिंगारी बनके अपने मौलिक अधिकार के लिए और करप्शन के खिलाफ के लिए बन के उभर रही है। और कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जी की जिस प्रकार से उनके साथ छल करके उन्हें अल्फ्रेड पार्क में हमला करवाया गया, चारों तरफ से अंग्रेजी हुकूमत ने घेरा और घेराबंदी करके धोखे से वो किया, वार किया। और ये कोई राजनीति बाहर की नहीं, अपनों की। कहते हैं ना कि अपने ही तोड़ते हैं। और अपनों में से मैं साफ शब्दों में नाम लेना चाहूंगा, वो थे हमारे चाचा नेहरू जी, जिन्हें सम्मान से प्रधानमंत्री कहा जाता है। सम्मान करता हूं, प्राइम मिनिस्टर थे आप। लेकिन ये भी ध्यान दे कि सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है षड्यंत्र और चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह के पीछे मरवाने के या कुछ भी ऐसा, तो कहीं ना कहीं चाचा नेहरू जी को जाता है। देश की कुर्सी और सियासत ने इतना अंधा बना दिया था कि इन महान क्रांतिकारियों को उन्होंने सोचा कि कहीं सियासत ना मेरी खराब हो, कहीं राजनीति ना मेरी खराब हो। इसकी वजह से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को इशारा करके वो किया था। और कहीं ना कहीं ये स्थितियां क्यों नहीं हुई? इन्होंने ही अल्फ्रेड पार्क में व्यक्तिगत ये घर में गए थे,
नेहरू जी से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद सिर्फ इनकी गोपनीयता नेहरू और सिर्फ आजाद जी के बीच में थी। इनके बाद अगर वो अल्फ्रेड बार में इंतजार करने के लिए बोले थे तो अंग्रेजी हुकूमत को कैसे पता चल गया? कहीं ना कहीं ये हमारे ही थे जिन्होंने अपनों को ही अपनों ने ही मरवाया, सिर्फ राजनीति, कुर्सी, गंदी राजनीति के लिए। हमें कहते हैं ठीक है लेकिन अंधभक्ति ठीक नहीं है, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, लेकिन वीरता और सलाम है ऐसे हमारे वीर चंद्रशेखर आजाद जी को जिन्होंने अपनी पिस्टल में 6 गोलियां होने के बावजूद भी 5 गोलियों से उन अंग्रेजी हुकूमत के सैनिकों को मार गिराया। और 6वीं गोली उन्होंने शपथ जिस प्रकार से कसम खाई थी मातृभूमि के लिए कि मैं अंग्रेजी गोलियों से अंग्रेजों के हाथ नहीं मरूंगा, उन्होंने अपनी कनपट्टी में दता के मार दी थी। तो वो भी जिगरा चाहिए, और वो जिगरा आज उनकी वजह से हम युवाओं में प्रेरित करता है, कांटे की तरह चुभता है कि आज उन्होंने पूरे देश के लिए शहादत दी, तो अपने गांव, अपने शहर के लिए भी हम लड़ सकते हैं, कुछ करें या ना करें। लेकिन ये जवानी मिली है तो बेकार ना जाने, जो जिंदा है तो दिखना जरूरी है। और सत सत नमन है ऐसे महान क्रांतिकारी के, चरणों की धूल भी हम बन जाए इतना ही काफी है। चरणों में सत सत नमन है ऐसे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी, जिंदाबाद, अमर रहे। अमर रहे।